Good morning, student. Yesterday we started our second chapter, The Adventures of Toto, and we read in the chapter that grandfather bought a monkey named Toto from a Tonga driver. Toto was a pretty monkey, but he was very mischievous, and that's why he caused a lot of problem to grandfather and his family. Today we will continue our chapter and we will know what more problem were caused by Toto. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को आखिर में दादी माँ ने स्वीकार कर लिया था तो उसे स्टेबल यानी कि जहाँ जानवरों को रखा गया था यानी कि अस्तबल जो होता है उसे वहाँ पर एक आरामदायक जगह दे दी गई थी. वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ उसे डोंकी फैमिली का अपना एक साथी मिल गया था जिसका नाम नाना था. Nana या नाना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. टोटो की स्टेबल में पहली नाइट थी, इसीलिए दादाजी ये देखने के लिए गए कि वो वहाँ पर उसे आराम है या नहीं है. टू हिज सरप्राइज उन्हें बहुत हैरानी हुई. ही फाउंड नैना विदाउट एपरेंट कोच पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे. बंडल ऑफ हे का मतलब सूखी हुई घास यानी कि तिनके जो वहाँ पर रखे हुए थे. यानी कि दादाजी को बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि बिना ही किसी कारण के जो नैना थी वो अपनी रस्सी को खींच रही थी और जो सूखी हुई घास थी उससे अपने आप को जितना हो सकता था उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी. ग्रैंडफादर गेव नैना ए स्लैप. स्लैप होता है मतलब चांटा लगाना. अक्रॉस हर हॉन्चीज होते हैं मतलब बैक पार्ट. एंड शी जॉग्ड बैक. दादाजी ने नाना को उसके बैक पार्ट पर एक स्लैप लगाया, थप्पड़ लगाया और वो झटके से पीछे हो गई. ड्रैगिंग टोटो विद हर, उसने अपने साथ टोटो को भी खींच लिया. ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ. यानी कि जो टोटो था उसने अपने तीखे छोटे छोटे दांतों से उसके कानों को यानी कि नाना के लंबे कानों को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था. यानी कि वो उसके कानों को खींच रहा था. यही कारण था कि जो नाना थी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ. टोटो के लिए सर्दियों की जो इवनिंग्स थी यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड की जो शाम होती थी वो उसके लिए एक पार्टी की तरह बन जाती थी, क्योंकि उन्हें नहाने के लिए यानी कि टोटो को नहाने के लिए दादी माँ एक गर्म पानी का बाउल बहुत बड़ा पतीला देती थी. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. वो बड़ी चालाकी से अपने हाथ से इसका टेम्परेचर चेक करता था. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर वो धीरे धीरे इसमें नहाने के लिए चला जाता था. फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर रखता, देन द अदर, फिर दूसरा पैर रखता. एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था यानी कि नरेटर को. अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, यानी कि जब तक अपनी गर्दन तक वो पानी में नहीं आ जाता था वो धीरे धीरे मतलब जैसे उसने नरेटर को देखा था पहले वो एक पैर अंदर डालता, फिर दूसरा पैर डालता, फिर धीरे धीरे उसके अंदर बैठने की कोशिश करता और फिर वो गर्दन तक उसके अंदर बैठकर नहाता था. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब एक बारी उसे तसल्ली हो जाती यानी कि वो सही से कंफर्टेबल महसूस करता था तो वो अपने हाथ में या अपने पैरों पर साबुन लेता और उन्हें पूरी बॉडी पर लगा लेता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे ही पानी ठंडा होता वो बाहर निकलता और जितना तेज़ी से हो सकता था उतना तेज़ी से दौड़ता था और अपने आप को सुखाने के लिए वो रसोई में आग के पास चला जाता था. इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटो's फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ. अगर कोई उसकी इस काम को देखकर हंसने लगता तो टोटो की भावनाएं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी और उसके बाद वो नहाने से मना कर देता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक बारी यानी कि एक दिन तो टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल दिया होता. यानी कि जो उसके शरारतें थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी. एक बार उसने ऐसा कुछ किया कि वो अब जिंदा ही जल गया होता, उबल गया होता. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself
himself, with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बहुत बड़ी रसोई में जो केतली थी वो आग के ऊपर रखी गई थी, यानी कि रखी हुई छोड़ दी थी, क्योंकि उसके अंदर चाय उबाली जा रही थी और टोटो के पास करने के लिए और कुछ अच्छा नहीं था, तो उसने क्या किया कि उसने इसका ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, और उसे ये लगा कि इसमें पानी उतना ही गर्म है कि ये नहाने के लिए काफ़ी है, कि गॉट इन, वो इसके अंदर चला गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने खुली हुई केतली से अपने सिर को बाहर निकाला हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए तो ये अच्छा था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं किया। टोटो देन रेज हिमसेल्फ ए लिटिल, थोड़ा सा टोटो ने अपने आप को ऊपर की तरफ उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, लेकिन जब उसे लगा कि बाहर तो बहुत ठंड है, वो दोबारा से बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, होल्ड होता है खींच कर बाहर निकालना, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। वो इसी तरीके से कुछ देर के लिए हॉपिंग होता है कूदना, यानी कि कभी वो ऊपर जा रहा था, कभी वो नीचे बैठ रहा था, जब तक कि दादी माँ वहाँ नहीं पहुँची और उसे खींच कर बाहर निकाला। वो केतली में आधा उबल चुका था, यानी कि उसे ये तो पता नहीं था कि भी नीचे आग जल रही है तो पानी उबालने के लिए रखा हुआ है। उसे लगा कि नहाने के लिए इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है, वो उस केटल के अंदर बैठ गया। लेकिन नीचे से आग जली हुई थी तो पानी बॉयल होना शुरू हुआ, तब उसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो वो कभी बैठ रहा था, कभी उठ रहा था और वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद जब ग्रैंड मदर वहाँ पर आई तो उन्होंने उसे बाहर निकाला। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर दिमाग में खास तौर पर ऐसा कोई हिस्सा होता है कि जो शरारतों के लिए बना होता है, तो वो टोटो में कुछ ज़्यादा ही डेवलप था, यानी कि वो ज़्यादा ही बड़ा था। He was always tearing things to pieces, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब मेरी एक आंट उसके पास आई तो उसने हर वो कोशिश की कि वो उसकी ड्रेस को पकड़े और उसमें एक छेद कर दे। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के समय डाइनिंग टेबल के बीच में एक पुलाव की बहुत बड़ी प्लेट रखी हुई थी, यानी कि डिश बनाकर रखी हुई थी। प्लेट के अंदर पुलाव रखे हुए थे। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हम कमरे में गए तो हमें क्या मिला कि जो टोटो था वो अपने मुंह के अंदर राइस को, यानी कि चावलों को स्टफिंग ठूस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक कर मारी, यानी कि उसने एक प्लेट उनकी तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। जब मेरी एक आंट उसकी तरफ भागी तो उसने उनके चेहरे पर पानी का गिलास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। टोटो ने पुलाव की जो डिश थी उसे उठाया और वो खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट होता है कटहल। हमें उसे वह कटहल के पेड़ की टहनियों के ऊपर मिला। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी डिश यानी कि जो प्लेट थी वो उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वह धीरे धीरे चावल को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने पूरा फैसला कर लिया था कि वो हर दाने को ख़त्म करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. यानी कि दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, तो उन्हें तंग करने के लिए उसने क्या किया टोटो ने, क्योंकि दादी माँ उसे देखकर चिल्लाई थी, इसलिए उसने क्या किया कि उसने जो चावलों की प्लेट थी उसे पेड़ पर से नीचे फेंक दिया और वह बहुत खुशी से चैटर्ड, मतलब आवाज़ करने लगा, शोर करने लगा, जब ये प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. निसंदेह टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक घर पर रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी ये महसूस हुआ। वी वर नॉट वेल टू डू,
हम इतने अमीर नहीं थे एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेस ऑफ डिशेस क्लॉथ्स कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। हम इतने अमीर नहीं थे, हम रोज़ बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का या वॉलपेपर का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो उन्हें वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। यानी कि यहाँ भी दादाजी को नुकसान ही हुआ। पहले उन्होंने 5 रुपीज़ में उसे परचेज किया था और उसके बाद 3 रुपीज़ में उन्होंने उसे बेच दिया था, तो इसके कारण जो था उन्हें वो नुकसान हुआ था 2 रुपये का, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बाकी नुकसान को बचा लिया था क्योंकि टोटो ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। सो स्टूडेंट, रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल स्टोरी. If you have any doubt, we will clear it in our Zoom class. Thank you.